नेपाल में एक बार फिर से जोरदार भूकंप आया है। एक बार फिर से नेपाल में धरती के नीचे हुए तेज कंपन ने यहाँ के लोगों को दहला दिया है और इस बार भी नेपाल में 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप ने विनाश लीला मचाई है। तबाही ऐसी है कि बड़ी बड़ी इमारतें ऊंचे ऊंचे मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। अब की बार भूकंप का केंद्र नेपाल में 28.84 डिग्री अक्षांश और 82.19 डिग्री देशांतर पर जमीन के लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। धरती की सतह पर नेपाल में इस इलाके को जाजरकोट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा जानोमाल का नुकसान भी जाजरकोट और इसके आसपास कई किलोमीटर के इलाकों में ही हुआ है। इसमें 154 लोगों के अब तक मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलबे में अभी और बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में मरने वालों के आंकड़ों में और बढ़त देखी जा सकती है। नेपाल में लगातार तेज भूकंप आ रहे हैं। यहाँ हर कुछ हफ्तों या महीनों के बाद जोरदार भूकंप का झटका आ रहा है। इसे वैज्ञानिक ठीक संकेत नहीं मान रहे। कहा जा रहा है कि नेपाल में बार बार आ रहे तेज भूकंप किसी बड़ी अनहोनी का ट्रेलर भी हो सकते हैं। नेपाल दरअसल हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है, जिसे विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई लगातार हर साल बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेपाल की धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट अभी ज्यादा स्थिर नहीं है और वो अभी भी एक दूसरे से घर्षण कर रहे हैं और एक दूसरे को धकेल रहे हैं, जिससे धरती के नीचे तेज हलचल हो रही है और ऊपर इसे जोरदार भूकंपों के तौर पर महसूस किया जा रहा है। नेपाल में धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों से जुड़ी स्टडी बताती है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल एक दूसरे के ऊपर लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से चढ़ रहे हैं, जो भूकंपों की वजह बन रहा है। नेपाल में लगातार इस हलचल की वजह से भूकंप आ रहे हैं, तो कई बार रिक्टर स्केल पर गंभीर माने जाने वाले 6 के पैमाने से ऊपर इसे दर्ज भी किया जा रहा है। नेपाल में इससे पहले सबसे तेज भूकंप 25 अप्रैल 2015 को दर्ज किया गया था। उस समय नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 दर्ज की गई थी। उस समय इसका एपिसेंटर काठमांडू के पास था। उस जबरदस्त भूकंप के बाद नेपाल में तबाही का जबरदस्त मंजर देखा गया था। उस समय नेपाल में लगभग इससे 6 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। नेपाल में शुक्रवार की रात लगभग 11:47 पर आया भूकंप भी बहुत जोरदार था। 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप का असर लगातार 40 सेकंड तक महसूस किया गया, जबकि शनिवार की अल सुबह तक इसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते रहे। इस भूकंप ने अब तक 154 जिंदगियां छीन ली हैं, जबकि बहुत से अस्पतालों में बहुत से लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।